जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ की इस क्लास में। आज अपने मैथ का सेकंड टॉपिक कवर करने वाले हैं। इससे पहले अपने एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल का, तो वो आप देख सकते हो। आज अपने बात करेंगे सेकंड टॉपिक टाइम एंड वर्क, समय और कार्य पर। ठीक है, अब पहले अपने बेसिक्स जानेंगे। बेसिक जानने के बाद में कंसेप्ट की बात करेंगे, इनके पीछे कंसेप्ट क्या है, और कंसेप्ट को सीखने के बाद में अपने क्वेश्चंस पर आएंगे। और कंसेप्ट सीखने के बाद में अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सीखते हैं कि कंसेप्ट क्या है, अपने को करना क्या है। अपने को कुछ नहीं करना, जितने भी टाइप के क्वेश्चन अपने पास है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले दो मेन चीज़ फाइंड करनी है। ये आप हर एक क्वेश्चन में करोगे, और ये दो चीज़ अगर आप फाइंड कर लेते हो तो उसके बाद में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछ रखा हो, तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। क्या चीज़ है? पहली अपने को टाइम पीरियड दे रखा होगा, यानी कोई काम 20 दिन में कर रहा है, कोई 10 दिन में काम कर रहा है, तो उस टाइम पीरियड का अपने को टोटल एलसीएम लेना है। उसका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। और इस एलसीएम को क्या मानना है? इसको पूरा काम मानना है, पूरा कार्य या कुल मजदूरी माननी है। क्या माननी है? कुल मजदूरी या पूरा काम। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अपने को क्या करना है? अपने को निकालना है कि जो बंदा पूरा काम 10 दिन में, 20 दिन में, कितने भी दिन में कर रहा है, तो उसकी टोटल मजदूरी क्या बनती है। तो प्रतिदिन मजदूरी, उसकी प्रतिदिन की मजदूरी क्या बन रही है, या प्रतिदिन का काम कितना बन रहा है, या कितना परसेंट या कितना रुपए का वो काम कर रहा है। ये अपने दो चीज़ जहाँ पर भी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, अपने टाइप के आधार पर पढ़ेंगे कि आपको क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता। उसके बाद में अपने पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है इस टॉपिक में। तो ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई ए बंदा है, ए है, वो किसी काम को 5 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 5 दिन में। और बी उसी काम को मान लो 15 दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में। तो आपको क्या करना है? ऐसे कर लेना है, और इन दोनों का एलसीएम 15 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा? 15 आया। इस 15 को अपने क्या मानना है? इसको मानना है पूरा काम, यानी पूरा काम 15 रुपए का है अपने पास। ए 5 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। अब अलग अलग बात करें तो ए अगर 5 दिन में कर रहा है 15 रुपए का काम, तो एक दिन में कितने रुपए का करेगा? 3 रुपए का करेगा। 5 का भाग दिया 15 में, 3 रुपए आया। अब बी क्या कर रहा है? 15 रुपए का काम है, या 15 टोटल काम है, उसको 15 दिन में कर रहा है, यानी 1 रुपए का काम 1 दिन में कर रहा है। तो बी की मजदूरी क्या आ गई? 1 रुपया। ये ए की मजदूरी आ गई, ए की मजदूरी आ गई, और ये आ गई बी की मजदूरी, ये आ गई बी की मजदूरी। अब देखो, अगर अपने को अब ये पूछ रखा हो कि ए और बी दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 15 रुपए का टोटल काम है। अगर मैं ए और बी दोनों को साथ में काम पर लेके आऊँ तो 3 रुपये तो ए लेगा, क्योंकि उसकी मजदूरी 3 रुपये है, और बी लेगा 1 रुपया, उसकी मजदूरी 1 है। टोटल कितने रुपए हुए? 4 रुपये हुए। टोटल इनको 4 रुपये देने पड़ेंगे। तो 15 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 3 से 3 बटा 4, 4 के 12 और 3 15। ठीक है, इतने दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन हुआ ना, कितना आसानी से हुआ। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है? आपको 2 काम हमेशा करने हैं। पहला काम पूरा कार्य मान लेना है, उसके बाद में उनकी प्रतिदिन की मजदूरी निकाल लेनी है। ठीक है, ये हुआ एक टाइप, यानी किसी भी क्वेश्चन जब आएगा आप ऐसे करोगे। अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और जानते हैं कि कितने टाइप बन सकते हैं, और ऐसे इस कंसेप्ट को कैसे अपने को लागू करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला टाइप है टाइप 1, या इसका पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, इसमें क्या दे रखा है अपने को? ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, और बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन अपने करके हैं, सेम वही प्रकार का है। ए करता है किसी काम को 6 दिन में, ठीक है, लिख लिया। बी किसी काम को करता है 12 दिन में, ये भी ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब क्या किया? इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आएगा? 12। ये 12 क्या हो गया भाई? ये हो गया पूरा काम या टोटल काम या कुल मजदूरी।
ठीक है, 12 रुपये का काम हो गया। अब ए क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, ए 6 दिन में कर रहा है 12 रुपये का काम पूरा, तो एक दिन में 2 रुपये उसकी मजदूरी हो गई। बी क्या कर रहा है, 12 दिन में 12 काम कर रहा है, तो बी की 1 रुपये मजदूरी हो गई। टोटल कितनी मजदूरी हो गई, दोनों की मिलाएं तो 3 रुपये मजदूरी होगी। अब ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो 12 रुपये का टोटल काम है अपने पास। अगर दोनों को लेके आएंगे तो 2 ए को देने पड़ेंगे और बी को देने पड़ेंगे 1 रुपया, टोटल 3 रुपये देने पड़ेंगे। तो 12 में 3 का भाग दिया, कितने, 4 दिन। 4 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप। तो आप उस कंसेप्ट से आप ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी हो आप निकाल सकते हो आसानी से। अगले टॉपिक क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए अकेला 12 दिन में कोई काम समाप्त कर सकता है और अगर बी साथ में मिल जाए तो 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी ए अगर बात करूं तो अकेला 12 दिन में करेगा, लिख लेते हैं ए 12 दिन में करेगा। अगर ए के साथ में बी मिल जाए तो ये 8 दिन में करेगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप अपना ये तो दे रखा है क्वेश्चन में। अब पहला स्टेप क्या है, इन दोनों का 12 और 8 का लेना है लघुत्तम। 12 8 का लघुत्तम कितना आएगा, 24 लघुत्तम आ गया। अब ये 24 क्या है, ये 24 है अपना कुल कार्य। क्या है ये, कुल कार्य, यानी कुल कार्य 24 रुपये का है, कुल कार्य हो गया 24। अब देखो अपने को पता है ए अगर 12 दिन में काम कर रहा है 24 रुपये का, तो उसकी एक दिन की मजदूरी कितनी हो गई, 2 रुपये। ए की 2 रुपये मजदूरी हो गई। अब इसी प्रकार अगर इसके साथ में बी मिल जाए तो दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, 8 दिन में, यानी इन दोनों की मजदूरी होगी 3 रुपये। इन दोनों की मजदूरी होगी 3 रुपये। ये ए और बी की मजदूरी है और ये ए की मजदूरी है। अब देखो अगर ए अकेला जाएगा 2 रुपये लाएगा, अगर बी साथ में जाएंगे 3 रुपये लाएंगे, यानी बी की मजदूरी कितनी होगी, यहाँ से बी की मजदूरी होगी 1 रुपया। बी की मजदूरी 1 हो गई। अब देखो बी से अकेले से काम कराना है तो बी एक दिन में 1 रुपये का काम करेगा। टोटल काम 24 है तो इसको 1 से भाग दिया तो 24 दिन लग जाएंगे। है ना कितना आसान। अगर आप कंसेप्ट सीख जाते हो उसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत आसान आपको लगने वाले हैं। ये था अपना टाइप फर्स्ट। इस टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2 में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब टाइप 2 में क्या है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग। अब देखो यहाँ टोटल काम नहीं दे रखा, यहाँ भाग दे रखा है, यानी 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तथा बी इसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब ऐसा क्वेश्चन आए इसको अपने टाइप 2 में रखेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे करना क्या है, ए कर रहा है, ए किसी काम का, ऐसे लिखना है आपको, ए किसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। कितने में कर रहा है, 12 दिन में, आप ऐसे लिखोगे। अब देखो ये 12 दिन में कर रहा है। अब अपने क्या करेंगे, बी का भी लिखेंगे। बी किसी काम के 3/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये आ गया। अब देखो अगर ए 2/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है तो ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो ये जितना भाग है, जितना ये गुणा लगा हुआ है, इसको यहाँ पलट कर रख दो, यहाँ पलट कर रख दो, 5/2। बताऊँगा पलट कर क्यों रखा, यहाँ रख दिया 5/2 कर दिया, इसको 5/2 कर दिया। उसके बाद इसी प्रकार आगे करते हैं। बी में ये 3/4 को यहाँ पलट कर रख दो, यहाँ कर दो 4/3, यहाँ कर दिया। अब जब ये इसको सोल्व करोगे तो ये ए कितने दिन में पूरा करेगा वो आ जाएगा, बी कितने दिन में पूरा करेगा वो आ जाएगा। इसको सोल्व किया यहाँ से 6 5 30, यानी ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। यहाँ से इसको सोल्व किया तो ये 5 होगा 20, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। ए 30 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों की कंबाइंड जो पूरा काम है वो कितना आया, पूरा काम कितने रुपए का है, 20 और 30 का एलसीएम लिया, कितना आया 60 रुपए का पूरा काम आ गया। अब देखो ए 30 दिन में 60 रुपये काम कर रहा है तो एक दिन में 2 रुपये का काम कर रहा है। बी 20 दिन में 60 रुपये काम कर रहा है तो एक दिन में 60 में 20 का भाग दिया, 3 रुपये का काम कर रहा है। 3 रुपये का काम बी कर रहा है और ए कर रहा है 1 रुपये का काम। अब पूछा है क्वेश्चन में दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो वही क्वेश्चन जो पीछे अपने करके आए वही बन गया वापस क्वेश्चन यहाँ पर। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो अगर मैं ए और बी दोनों को काम पर लाऊं तो ए को 2 रुपये और बी को 3 रुपये देने पड़ेंगे, यानी टोटल काम 5 रुपये का
होगा एक दिन में। तो अभी 60 रुपये का काम है, 5 रुपये का एक दिन में होगा, तो 12 5 60, 12 दिन लग जाएंगे इन दोनों को। अभी इसमें आपको कुछ ही पूछा हो, दोनों का पूछा हो, बी का पूछा हो, ए का पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, आप इसे निकाल सकते हो। ये है टाइप 2, इसे अपने टाइप 2 में रखेंगे। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो उसके बाद में डाउट नहीं आने वाला, और अपने पूरी मैथ इसी तरीके से करने हैं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ और बिल्कुल आराम से टाइप डिस्कस करते हुए पूरे के पूरे। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने पास एक टाइप 3 का क्वेश्चन आ जाता है। टाइप 3 का क्वेश्चन अभी अपने पास 2 टाइप करके आए हैं, दोनों टाइप आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस टाइप पे बात करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, यानी आप ऐसे रखोगे ए प्लस बी दोनों मिलकर 20 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, बी तथा सी मिलकर, यानी बी प्लस सी को मिला देते हैं तो वो करते हैं 15 दिन में काम पूरा। ठीक है, सी और ए 12 दिन में करते हैं, यानी अगर सी और ए को मिला दूं तो वो 12 दिन में काम पूरा करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये अपने को लिखना है, क्वेश्चन में दे भी रखा है। अब अपने को क्या करना है, ऐसे करना है, और यहाँ पर जो कुल कार्य है वो कुल कार्य मान लेना है। 20, 15 और 12 का एलसीएम लेकर कितना आएगा, इनका लघुत्तम आएगा 60। अब ए और बी 20 दिन में 60 रुपये काम करते हैं, तो एक दिन में कितने करेंगे, 20 या 60। बी और सी 15 में तो 15 चौका 60, 4 रुपये का। सी और ए 12 में तो 12 5 60। ये आ गया। ये है ए प्लस बी की मजदूरी, 4 है बी प्लस सी की मजदूरी, और 5 है सी प्लस ए की मजदूरी। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपने को ऐसे देकर किसी भी एक की पूछी होगी या तीनों की पूछी होगी। ठीक है, अपने को क्या पूछ रखा है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे और बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो मैंने अपने को ये बताया था कि आपको हर एक की मजदूरी निकाल लेनी है। ठीक है, अब इसमें मजदूरी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये मिले हुए हैं, 2-2 के जोड़े बने हुए हैं। जब भी 2-2 के जोड़े बने हुए हो तो उन जोड़ों को आपस में जोड़ दो। कैसे, ए प्लस बी को जोड़ दो, प्लस बी प्लस सी को जोड़ दो, प्लस सी प्लस ए को जोड़ दो, ए प्लस बी को, बी प्लस सी को, सी प्लस ए को जोड़ दो। अब ए प्लस बी कितना था, ए प्लस बी कितना कमाता है, 3 रुपये, प्लस बी प्लस सी कितना कमाता है, जो बी प्लस सी है वो 4 रुपये, और सी प्लस ए कितना कमाता है, 5 रुपये। तो यानी ए 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, यानी 2 ए प्लस बी प्लस सी हो गया। टोटल कितना कमाते हैं, 5 3 8 और 4 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये 2 इधर भाग में गया 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 रुपये का काम करते हैं एक दिन में। तो अब भी अपने को ये फाइंड करना है, पहला यही है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 60 रुपये का टोटल काम है, एक दिन में 6 रुपये कर रहे हैं तो भाग दे दिया, 10 दिन आ गया, यानी तीनों मिलकर काम करेंगे तो 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। समझे। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब अपने को ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलते हैं तो 6 रुपये लेके आते हैं, लेकिन अकेला बी कितना का लेके आएगा ये नहीं पता है। इसे कैसे निकालेंगे, ए और सी की मजदूरी अगर मैं इसमें 6 में से निकाल दूँ तो बी की रह जाएगी ना खाली। तो ए और बी की मजदूरी क्या है, ए और सी की मजदूरी 5 रुपये है। अगर ए प्लस सी बराबर 5 रुपये है, ये दे रखे अपने को, तो बी कितना रह गया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों 6 है, उसमें ए और सी तो 5 है, तो बी 1 रह गया, बी रह गया 1। अब बी क्या करता है, एक इसकी प्रतिदिन मजदूरी आ गई, कितनी आ गई, प्रतिदिन मजदूरी 1 रुपये। तो 60 रुपये का काम है, 1 रुपये का डेली करेगा तो कितने दिन में हो जाएगा काम पूरा, 60 दिन में। कितने दिन लगेंगे, 60 दिन। समझ रहे हो, ये कितना आसान क्वेश्चन है। अभी आप इसको देखो, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ए प्लस बी 20 दिन में करता है, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 12 दिन में, यानी आपको 2-2 के जोड़े दे रखे हैं 3। जब ऐसे दे रखे हैं अपने को ऐसे तो करना ही करना है। ए प्लस बी 12 में, बी प्लस सी 15 में, सी प्लस सी। अब इसका एलसीएम लो, ये कुल कार्य आ गया। एलसीएम लेने के बाद में इनकी मजदूरी आ गई, ए प्लस बी 3 में, बी प्लस सी 4 में, सी प्लस ए 5 में, ये इनकी मजदूरी आ गई। अब इनकी अगर ऐसे मैंने कहा डबलिंग जोड़े जब बन रहे हो तो आप क्या करोगे, इनको सबको जोड़ोगे और टोटल निकालोगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों क्या हुआ 6, तीनों का 6 रुपये आ गया।
6 रुपये आ गए। उसके बाद में आप किसी भी तरीके से कुछ भी पूछ रखा हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ये था टाइप 3। अभी आप 2 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो, अभी टाइप 3। अब आते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 पर बात करते हैं ए की कार्य क्षमता। अब देखते हैं कार्य क्षमता क्या होती है। कार्य क्षमता, ऐसा क्वेश्चन भी आपको बहुत बार मिलेगा। कार्य क्षमता क्या होती है? कार्य करने की दर या कार्य करने की स्पीड कह सकते हो आप, स्पीड कह सकते हो। अब जिसकी स्पीड अधिक होगी उसमें जो डे है या दिन है वो कम लगेंगे, दिन कम लगेंगे। स्पीड अधिक होगी तो दिन कम लगेंगे। अगर कार्य क्षमता या स्पीड, इसको अपने स्पीड कह सकते हैं, वो अगर कम होगी तो दिन क्या होंगे? ज़्यादा लगेंगे। यानी समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं, समझ गए? अब देखो इसने क्या बोल रखा है, ए और की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। जब ऐसा दे रखा हो, दोनों में तुलना दे रखी हो, तो आप ऐसे करोगे, आप अनुपात में लिखोगे ए और बी को। इसने कहा ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। बी से दुगनी है तो ये अगर 1 रुपये कमा रहा है तो ये 2 रुपये कमाएगा। अरे ये कार्य क्षमता होगी ना, कार्य क्षमता। यानी अगर इसकी बी की ए की स्पीड बी से डबल है तो ए अगर 2 रुपये कमाएगा तो ए बी है वो 1 ही रुपया कमा पाएगा। समझ रहे हो ना? क्या कमा पाएगा? 1 रुपया ही कमा पाएगा बी। अभी यहाँ पर अब दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऐसे ही मान लेना है कि इसकी 2 रुपये मजदूरी है, इसकी 1 रुपये मजदूरी है। किसको मानना है? कार्य क्षमता को। जो कार्य क्षमता होगी उसको मान लेना है, ठीक है? इसको मान लिया कि ये 2 रुपये कमाता है, ये 1 रुपया कमाता है। अब 14 दिन में समाप्त करें दोनों मिलकर। अगर ए प्लस बी दोनों को मैं काम पर लाऊं तो मेरे को डेली 3 रुपये देने पड़ेंगे ना। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर 14 दिन तक काम करते हैं और काम समाप्त हो जाता है। तो 14 दिन तक काम करेगा, यानी इंटू 14, 3 रुपये डेली 14 दिन तक, तो कितने हुए? 42 रुपये। 42 रुपये का काम हो गया, 42 रुपये का टोटल काम हो गया। समझ रहे हो? यानी क्वेश्चन को दोबारा समझो। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी बी जितना कमाता है उससे डबल कमाता है ए। ये समझ गए आप? अब दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। यानी अगर डबल कमाता है तो इसकी 2 रुपये मजदूरी है तो इसकी 1 हो गई। दोनों काम पर लेके आएंगे, दोनों को देने पड़ेंगे 3 रुपये डेली। कितने दिनों तक दिए? 14 दिनों तक दिए। तो 42 रुपये क्या आ गए इनकी? 42 रुपये इनकी टोटल काम आ गया 42 रुपये, ठीक है? अब टोटल काम अगर 42 रुपये है तो पूछा क्या है कि अकेला ए कितने दिन में करेगा। तो अगर मैं अकेले ए को लेके आऊँ तो ए 2 रुपये काम करेगा प्रतिदिन, 2 रुपये प्रतिदिन काम करेगा। ये देखो 2 रुपये पर डे। तो अगर 42 रुपये का काम है, 2 रुपये पर डे करेंगे तो 21 दिन में काम हो जाएगा ना। समझ रहे हो? 21 दिन में काम हो जाएगा। ये टाइप था टाइप 4। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप इसकी ऐसे करना, नोट्स बनाना। नोट्स से आपको टाइप, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे ना वो आपको पता लग जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद में अपने बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं तो आप ये करना, नोट्स ज़रूर तैयार करना इसके, ठीक है? ये था टाइप 4 के। किस प्रकार से समझा? अभी आपने इस पर 2-4 क्वेश्चन करेंगे तब आपको और गहराई से इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये था टाइप 4। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप पे अपने आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन व 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 दिन व 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए किसी कार्य को आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखो इधर काम रेगुलर नहीं हो रहा, अल्टरनेटिव डे पर हो रहा है, छोड़कर एक दिन छोड़कर। अब देखो अपने को लिखना क्या है, ए कर रहा है 7 दिन में पूरा और बी कर रहा है उसी काम को 8 दिन में। दोनों क्या करते हैं, कुल कार्य मान लेते हैं या कुल काम मान लेते हैं, ठीक है? दोनों कुल काम यानी एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 56। और ए अगर 7 दिन में 56 रुपये काम कर रहा है तो एक दिन में 8 रुपये का। इसी प्रकार बी 7 रुपये का। ये आ गई प्रतिदिन मजदूरी।
ठीक है, और ये बी की प्रतिदिन मजदूरी आ गई। अब अपने क्या करना है कि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, एक कार्य को आरंभ करता है। मान लो पहला दिन जो डे फर्स्ट था उसमें ए गया और इसने 8 रुपये का काम किया, ये 8 का काम करेगा प्रतिदिन। उसके बाद में तो डे 2 था, उस डे में बी गया और वो 7 रुपये का काम करके आया, ठीक है। यानी टोटल 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए और काम हो गया, इन दोनों का जोड़ेंगे तो 15 रुपये का, 15 रुपये का काम हो गया, 15 रुपये का काम हो गया। अब आपको देखना है 2 दिन में 15 का काम हो रहा है, काम कितना करना है 56 रुपये का। तो क्या 15 का भाग 56 में जाता है? नहीं जाता। तो 56 से छोटा 15 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 15 दूना 30, 15 तिया 45, 45 होगा ना। 15 तिया 45, 15 चौका 60 ज़्यादा हो गया, 15 तिया 45। तो अगर इसको मैं 3 से गुणा करूँ यानी 6 दिन में 45 रुपये का काम हो जाएगा। 45 रुपये का काम 6 दिन में हो गया, 6 दिन तो ये हो गए। अभी काम कितना पड़ा है? अभी 5 और 6 11 रुपये का काम पड़ा है। 11 में अभी ए जाएगा, ए कितने कर देगा? 8 रुपये का काम कर देगा, 8 का काम कर देगा। अभी तो इसमें एक दिन ऐड हो गया, 7 दिन हो गए टोटल। 11 में से 8 का काम हो गया, बचा कितना? 3 रुपये का काम बचा। अभी 3 रुपये का काम करने के लिए कौन जाएगा? बी जाएगा। बी करता है डेली 7 रुपये का काम, तो 3 रुपये करने के लिए 3/7, तो यहाँ से 7 दिन तो ये थे और 7 से ही 3/7 दिन लग जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आया है ना, या थोड़ा कम आया है, नहीं भी आया ये तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे से करवाया है मैंने, आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो इसको अपने बहुत सारे क्वेश्चन जब करेंगे, 15, 20, 30 क्वेश्चन करेंगे, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप इसके नोट्स तैयार करना और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जब नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और अपने मैथ को पूरा करने वाले हैं इसी तरीके से, ठीक है। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना यार, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।